पीएसएल के 10वें सीज़न को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त और बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं। पीएसएल 10 जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ रहने वाला है पिछले 9 सीज़न्स को लेकर, क्योंकि जो पिछले 9 सीज़न गुजरे वो तो फ़िलहाल ऐसे ही गुजरे जैसे तमाम पीएसएल के सीज़न रहे, लेकिन जो ये 10वां सीज़न होने वाला है पीएसएल का, आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस 10वें सीज़न के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ करने जा रहा है। जो गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें काफ़ी चीज़ें तय की गई हैं, आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को जो है वो आप सब ने एंड तक लाजमी देखना अगर आप पीएसएल सन 2025 का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब होगा। सबसे पहले खबर जो है वो विंडो के हवाले से आपके साथ शेयर कर देते हैं, जो कि विंडो बनाई गई है कब पीएसएल जो है वो करवाया जाएगा। क्रिकेट फैन को इंतजार है, क्योंकि जनवरी और फरवरी का टाइम पीएसएल का होता है, लेकिन उसके अंदर आप सबको पता ही है कि चैंपियन ट्रॉफी भी है, ट्रायंगल सीरीज भी पाकिस्तान ने खेलनी, तो इसके चलते वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डेट रखी है पीएसएल को कराने की वो आईपीएल के साथ रखी है, यानी कि आईपीएल और पीएसएल दोनों एक साथ होंगे, क्लैश करेंगे आईपीएल पीएसएल। 7 जो है वो अगस्त से पीएसएल की स्टार्टिंग हो रही है। सन 2025 का जो पीएसएल 10वां सीज़न है उसकी 7 अगस्त से जो है वो पीएसएल की 7 अप्रैल से पीएसएल का आगाज़ होने जा रहा है और 20 मई तक जो है वो ये पीएसएल जारी रहेगा। इसी के दौरान जो है वो जब पीएसएल चल रहा होगा तो इसी के साथ साथ जो है वो आपको आईपीएल भी देखने को मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार बड़े प्लेयर तो वहाँ चले जाएंगे, कोई पाकिस्तान सुपर लीग नहीं खेलेगा। इसके चलते हुए भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक नया प्लान बनाया, एक नहीं बल्कि दो प्लान बनाए। पहला प्लान तो कुछ इस तरीके से बनाया जैसे 4.5 करोड़ पे एक प्लेयर को जो वो दिए जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब तकरीबन 9 करोड़ रुपए जो वो एक प्लेयर को दिए जाएंगे, जो कि फॉरिजन प्लेयर आते हैं, जिनमें 15 से 16 प्लेयर बड़े बड़े आते हैं। उनको इस दफ़ा रकम काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है, 9 करोड़ रुपए के करीब मिलेगी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बढ़ाना चाहता था और होना भी यही था, क्योंकि आप जब पीएसएल और आईपीएल को एक साथ कराएंगे तो भाई ये चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जब अप्रैल के अंदर आईपीएल होगा तो वहीं पर ही पीएसएल भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ ये तो 9 करोड़ तो मिलेगा एक प्लेयर को, यानी कि 9 करोड़ पे जो कि सैलरी बढ़ा दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो फ्रेंचाइजिस के मालिकान हैं वो अभी तक राज़ी नहीं हुए इस डेट्स को लेकर, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि यार अगर वहाँ प्लेयर चले जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि सारा रुझान है वो सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर होगा कि जो फ्रेंचाइजिस के मालिकान हैं वो क्या कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अपनी डेट जो है वो रिलीज़ कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ जो रहता है सारा ऑप्शन वो रहता है फ्रेंचाइजिस के मालिकान क्या कहते हैं। डेट तो भेज दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजिस के मालिकान को कि भाई 7 अप्रैल से जो पीएसएल स्टार्टिंग कराएं तो कैसा रहेगा और 20 मई तक जारी रहेगा, जिसके चलते अभी तक तो फ्रेंचाइजिस के मालिकान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों तक जो वो इसका जवाब मिल भी जाएगा। और दूसरी तरफ जो अगली खबर है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको जो पीएसएल इस साल 10वां सीज़न होगा वो ऐसे होगा कि जो पावर प्ले है वो 6 ओवरों का जो पिछले 9 सीज़न रहे हैं वो गुजरा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये पावर प्ले आपको देखने को मिलेगा 4 ओवरों का। जी हाँ, गवर्निंग बोर्ड की जो मीटिंग हुई उसमें यह तय किया गया है कि जैसे 6 ओवरों का पावर प्ले होता है, अगर हम अपना रूल निकालें, जैसे आईपीएल अपना रूल बना देता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी ऑप्शन है कि पीएसएल में वो भी अपना रूल बनाए। तो शुरुआती जो इब्तदाई ओवर्स होंगे 6 ओवरों का जैसे पावर प्ले होता था, अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि 4 ओवर्स का आपको पावर प्ले देखने को मिलेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 4 ओवर का पावर प्ले होगा, फिर फील्डर जो पीछे चले जाएंगे। इसी तरीके से फिर जो 2 ओवर का पावर प्ले रह जाएगा वो 11वें ओवर के बाद कभी भी ले दिया जाएगा, यानी कि 4 ओवर का शुरुआत में पावर प्ले ले लें आप, फिर उसके बाद जो 2 ओवर का पावर प्ले होगा वो 11वें ओवर के बाद ही लिया जाएगा, यानी कि बीच में जाकर। ये एक जो वो रूल चेंज आपको देखने को मिलेगा। तीसरी जो कि खबर हमारे पास निकल के आ रही है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रही है कि पीएसएल जो प्ले ऑफ मैचेस हैं उनको जो वो पाकिस्तान से शिफ्ट किया जाएगा। जी हाँ, ये भी गवर्निंग बोर्ड के अंदर जो मीटिंग हुई है उसमें जो मामला तय किए गए, लेकिन फिलहाल गौर किया जा रहा है इसके ऊपर कि अगर प्ले ऑफ, जिनके जो 4 प्ले ऑफ होते हैं पीएसएल के, उनको अगर यहाँ से पाकिस्तान से उठाकर डायरेक्ट इंग्लैंड शिफ्ट कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। उसके पीछे भी वजह है, उसके पीछे वजह दर हकीकत कुछ इस तरीके से कि स्पॉन्सर का हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मसला रहा है। जो बड़े बड़े स्पॉन्सर जब तक नहीं मिलते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान सुपर लीग उड़ती नहीं है। बड़े बड़े स्पॉन्सर लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि पीएसएल को डायरेक्ट शिफ्ट किया जाए इंग्लैंड के अंदर, यानी कि शुरुआती जो मैचेस होंगे ग्रुप स्टेज के वो तो पाकिस्तान के अंदर ही होंगे, लेकिन जो अगले मैचेस होंगे, जो प्ले ऑफ के मैचेस हैं, उनको इंग्लैंड में शिफ्ट किया जाए, जिसके लिए जो है वो बातचीत भी चल रही है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात भी की गई कि आप 4-5 ओवर दें, बर्मिंघम, ओवल, लंदन के ये आप जो है वो आप हमें वेन्यू दें, हम इसके ऊपर पीएसएल के प्ले ऑफ मैचेस जो वो कराएंगे, जो कि मेरे हिसाब से सही भी है और सही नहीं भी है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान
सुपर लीग को पाकिस्तान में शिफ्ट करके लेकर आएँ तो आप यहाँ पर ही कराएं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसलिए कर रहा है कि जो प्लेयर नहीं आना चाहेंगे, एक तो वो भी वहाँ पर आएंगे बड़े बड़े प्लेयर, और दूसरी बात ये कि जो PSL की एक बॉडी है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब इंग्लैंड के स्पॉन्सर लगेंगे, इंग्लैंड के स्पॉन्सर मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो स्पॉन्सर होते हैं वो साल भर तो नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उससे पहले रमज़ान आता है, वो सारा पैसा वहीं पर ही खर्च कर देते हैं। जितने भी स्पॉन्सर हैं, आपको पता ही होगा कि स्पॉन्सरों का किस तरीके से रहता है, शो में जो है वो स्पॉन्सर चले जाते हैं, वहाँ पर सारा पैसा खर्च जाता है। PSL का टाइम आता है तो उनके पास बजट नहीं रहता है कि बजट लगाकर हम PSL को स्पॉन्सर दें, जिसके चलते वो ये फैसला किया गया कि एक स्पॉन्सर पाने के लिए, एक तगड़ी कमाई के लिए जो प्ले ऑफ्स हैं उनको जो है वो बाहर शिफ्ट कर दिया जाए, जो 4 प्ले ऑफ एंड में जो रहते हैं फाइनल समेत इंग्लैंड के अंदर। अब बातचीत तो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ जो क्रिकेट फैंस हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि यार ये करना सही नहीं है। वैसे देखा जाए सही तो नहीं है, लेकिन एक तगड़ी रकम बनाने के लिए ये मौका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो वो नहीं छोड़ेगा। और दूसरी बात ये कि 8 टीमें भी आपको देखने को मिलेंगी अगले साल तो नहीं, लेकिन जो 11वां सीज़न होगा उसके अंदर आपको 8 टीमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो 10वां सीज़न है, और जैसे ही 10वां सीज़न ख़त्म होगा, जो फ्रेंचाइज़ के मालिकान हैं उनकी डेट भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 10 सीज़न के लिए फ्रेंचाइज़ के जो मालिकान हैं उनको जो है वो बेची गई थी। यानी कि 10 सीज़न जैसे ही मुकम्मल होंगे, वो फ्रेंचाइज़ के जितने ही मालिकान हैं वो चुपचाप अपनी जो है वो टीम छोड़कर चले जाएंगे। 10 साल का मुआहदा तय हुआ था, जैसे ही 10 सीज़न पूरे होंगे, यही 10वां सीज़न जैसे ही लगेगा तो जितने भी तमाम फ्रेंचाइज़ के मालिकान हैं वो छोड़कर चले जाएंगे। फिर नए जो है वो मालिकान आएंगे, नए सिरे से जो है वो टीमें होंगी, नए सिरे से एक ड्राफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी, प्लेयर यहाँ से वहाँ होंगे, बिल्कुल सब कुछ खुल जाएगा। जैसे पहला सीज़न PSL का देखने को मिला था वैसे ही जो वो यहाँ पर रहेगा, और 8 टीमें बढ़ाई जाएंगी। उसका फ़ायदा ऐसे होगा कि जब इंग्लैंड में आप शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे जो स्पॉन्सर लगेंगे, जो बजट आपको मिलेगा, आप उसको लेकर जो वो 2 टीमें मजीद भी जब आप डालेंगे तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफ़ी ज़बरदस्त सोच रख रहा है। 11वें सीज़न में 8 टीमें देखने को मिलेंगी, काफ़ी ज़बरदस्त जो वो तब्दीलियाँ लेके आ रहा है 10वें सीज़न में, क्योंकि ये आखिरी जो वो PSL होगा जितनी भी फ्रेंचाइज़ के मालिकान हैं उनके लिए, फ्रेंचाइज़ के लिए तो नहीं, जितनी भी मालिकान हैं उनके लिए। तो ये एक यादगार जो वो PSL का सीज़न बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। अब देखो विंडो जो वो कहाँ पर सेट की जाती है। अप्रैल का टाइम तो दे दिया है, 7 अप्रैल के बाद कब से PSL को स्टार्ट करवाया जाता है, मई में PSL को ख़त्म करवाया जाएगा। इस तरीके से जो रहने वाली है। IPL भी साथ में क्लैश करेगा, लेकिन जो ड्राफ्टिंग होगी वो PSL की ड्राफ्टिंग को जिस तरीके से होगी कि IPL की जैसी ऑक्शन होगा, ऑक्शन IPL का ख़त्म होगा उसके फ़ौरन बाद ही PSL की ड्राफ्टिंग करा दी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बड़े बड़े प्लेयर, ऐसा भी होता है कि IPL में नहीं जो वो अनसोल्ड हो जाते हैं, पिक नहीं हो पाते हैं, तो फिर पाकिस्तान जो सुपर लीग की ड्राफ्टिंग होगी उनमें उनको रखकर पिक कर लिया जाएगा, जिसके चलते वो खेलने भी आएंगे। ये भी एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रखता है, जो कि काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि जब भी IPL की ऑक्शन हुई उसके बाद जब भी ड्राफ्ट करवाई गई तो बड़े बड़े प्लेयर जो है वो PSL को ज्वाइन करने के लिए आए हैं। लेकिन अब देखो अब क्या होता है, पहले IPL की जो वो ऑक्शन होगी, फिर उसके बाद PSL की ड्राफ्टिंग करवाई जाएगी, जिसके चलते वो बड़े बड़े प्लेयर आपको PSL के अंदर देखने को मिलेंगे। ये PSL के हवाले से अपडेट्स थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।